ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 22। अपमृत्यु निवारण। आकाश में चंद्रकोर यदि दिखाई ना पड़े तो पहले किसी पेड़ की शाखा पर एकाग्र दृष्टि डालकर यदि सामने की ओर देखा जाए तो चंद्रकोर दिखना आसान हो जाता है। इसे ही शाखा चंद्र ज्ञान कहा जाता है। दासगणों को प्रयाग तीर्थ की गंगा यमुना नदियाँ अपने पांव के दाएं एवं बाएं अंगूठे से बहती हुई दिखाकर बाबा ने आश्चर्यचकित कर दिया था। ऐसा बाबा का सुझाव है कि दाहिने पांव के अंगूठे पर तर्जनी एवं मध्यमा अंगुलियां रखकर उस अंगूठे का ध्यान करना भक्ति का सरल साधन है। बाबा कहते हैं कि अभिमान छोड़कर सभी प्राणियों के सामने नम्रता से व्यवहार करें। बाबा के कारण शिरडी क्षेत्र पवित्र क्षेत्र हो गया जो दसों दिशाओं में व्याप्त है। ऐसे ये साईं मानो कल्प वृक्ष ही शिरडी में अवतरित हुआ है। बाबा कभी मौन रहते, कभी गूढ़ अर्थयुक्त वाणी बोलते, कभी हास परिहास करते तो कभी नाराज हो जाते। साईं का ये चरित्र मन, बुद्धि एवं वाणी का अतीत है। एक बार बारिश की धारा की एक बार गणना की जा सकती है, हवा को किसी तरह रोका जा सकता है, परंतु साईं के चमत्कारों की गणना करना कठिन है। बाबा भक्तों के मृत्यु योग टालकर अपने चरणों में उन्हें शरण दे देते थे। वे हमेशा भक्तों के कल्याण हेतु तत्पर रहते थे। अहमदनगर के काका साहब मिरीकर से प्रसन्न होकर सरदार की पदवी प्रदान की थी। उनका बेटा कोपर गांव का मामलेदार था। अपने चीथली के दौरे के दौरान वे शिरडी में साईं दर्शन हेतु आया। इस घटना से ये पता चलता है कि बाबा भावी संकट की सूचना कैसे दे दिया करते थे। उस मामलेदार मिरीकर से बाबा ने पूछा, अरे अपनी वो द्वारका माई आप जानते हैं क्या? मिरीकर को उस प्रश्न का अर्थ समझ नहीं आया। तब बाबा ने कहा, अरे मस्जिद अर्थात द्वारका माई है। कोई किसी भी संकट में हो तो वे वहाँ पहुँचकर त्वरित उसका रक्षण करती है। जो एक बार इस मस्जिद में बैठा तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसकी छाँव का जो आसरा लेता है वह सुख आसन पर बैठता है। यही द्वारावती है। ऐसा कहकर बाबा ने मिरीकर को उदी दी एवं उसके सिर पर अपना अभय हस्त रखा। मिरीकर वापस जाने निकले तब बाबा ने पूछा, तुम्हें लंबा लंबा पता है क्या? उसके बाद बाबा ने मुट्ठी बांधकर बायां हाथ कोने की ओर से दाएं हाथ से पकड़कर घुमाया एवं मुंह से बोले, ऐसा भयंकर होता है, परंतु वे अपना क्या बुरा कर लेगा। हम सब द्वारका माई के बच्चे हैं ना। द्वारका माई तारनहार है तो लंबा बाबा अपने को क्या मारेगा। बाबा ने ये खुलासा क्यों किया, ये पूछने का साहस किसी में भी नहीं था। चीथली जाने में देर हो रही थी, इसलिए मिरीकर टांगे से गए। बाबा ने माधवराव को भी उसके साथ जाने की आज्ञा दी एवं वे भी तैयार होकर निकल गए। मिरीकर ने उनसे कहा, चीथली बहुत दूर है, आप आकर क्या करेंगे? आपको व्यर्थ ही कष्ट होगा। ये सुनकर माधवराव वापस मुड़ गए, परंतु माधवराव के मन में शंका उत्पन्न हुई कि बाबा की बात माननी चाहिए। उन्होंने माधवराव को साथ लिया। आगे चीथली पहुंचकर मालूम हुआ कि वरिष्ठ कार्यालय के जो लोग आने वाले थे वे आए ही नहीं थे। तत्पश्चात मारुति के मंदिर में जहाँ रुकने की सुविधा थी वहाँ गए। दरी पर बैठकर दोनों बातचीत कर रहे थे कि एक विचित्र बात हुई। इस भयंकर समय में ना जाने कहाँ से एक सांप सबकी नज़र बचाकर मिरीकर के कमर के उर्पण में शांत बैठा था। कागज के सर सर की आवाज़ आ रही थी, इसलिए चौकीदार ने दिए की बाती जरा ऊपर की एवं उसे सांप दिखाई पड़ा।
माधवराव ने चकित होकर बाबा का ध्यान किया। इस बीच मिरीकर के कमर के नीचे वे सांप धीरे धीरे सरकता हुआ दिखाई पड़ा। पहले से ही उठाए गए डंडे उस सांप पर धड़ाधड़ पड़े एवं उसके टुकड़े हो गए। अरिष्ट टल जाने पर मिरीकर का गला भर आया। बाबा ने अंतर्दृष्टि से भविष्य में घटित होने वाले अरिष्ट की सूचना मिरीकर को सीढ़ी से निकलते समय दे दी थी। इस तरह मस्जिद के महत्व को बाबा ने बड़े प्रेम से इस तीला के माध्यम से समझा दिया। एक दिन दादा डेंगले नामक बड़े ज्योतिष श्रीमंत बुट्टी के पास जाकर बोले, आज आपका दिन बड़ा अशुभ है, आपको मृत्यु योग है, तब भी धीरज रखकर सावधानी पूर्वक रहें। ये सुनकर बड़े चिंताजनक मन से बापू साहब नाना डेंगले के साथ प्रतिदिन की तरह मस्जिद जाने निकले एवं बाबा के पास जाकर बैठ गए। बाबा ने तत्काल बुट्टी से पूछा, ये नाना क्या बता रहे हैं? वे डेंगले क्या तुझे मारना चाहता है? उसका डर हमें नहीं होना चाहिए। उस डेंगले को निर्भीक होकर उत्तर दे, कैसे मारता है देखते हैं। इसके बाद एक चमत्कार हो गया। बुट्टी संध्या समय शौचालय गए एवं वहाँ एक सांप आ गया। ये देखकर बापू साहब बाहर निकल आए। उन्हें लहानू नामक सिपाही ने कहा कि सांप को पत्थर से मार देते हैं। वे पत्थर उठाने गया तो बापू साहब ने उसे रोका एवं लाठी लेकर आने को कहा। वे व्यक्ति लाठी लेने गया हुआ था तो वे सांप दीवार पर चढ़ने लगा एवं लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। शौचालय के छिद्र से वे बाहर निकल गया, इसलिए उसे मारने की आवश्यकता नहीं हुई। उस वक्त उन्हें बाबा के शब्दों का स्मरण हो आया। दोनों ही घटनाओं में संकट का निवारण हुआ। एक दिन माधवराव शिरडी में ही थे, उन्हें सांप ने काट लिया। अनेक लोगों ने आग्रह किया कि इन्हें बीरोबा के स्थान पर ले जाए। साईं बाबा की जैसी आज्ञा हो वैसा ही करेंगे, यह कहकर वे बाबा के पास गए। वे नीचे ही थे कि ऊपर चढ़ना मत, साईं ने ऐसी आज्ञा दी। माधवराव को लगा वे आज्ञा उनके लिए थी, वस्तुतः वे आज्ञा सांप के विष हेतु थी। इसके बाद विष चढ़ना ही बंद हो गया। बिना उपचार के बाबा की कृपा से माधवराव ठीक हो गए। इस विषय का दृष्टांत माधवराव को 1 वर्ष पहले हुआ था। बाबा के सामने चावड़ी में रात्रि के दूसरे पहर घटित एक घटना इस प्रकार है। कोपरगांव तहसील के कोहलाले गांव में अमीर शक्कर का घर था। वे साईं बाबा का भक्त था। जाति से खटीक एवं दलाली का धंधा करने वाले इस अमीर का बांद्रा में बड़ा बोलबाला था। एक बार वे किसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित होकर धंधा पानी छोड़कर सीढ़ी दौड़ा गया। बाबा के हाथ का चुम्बन लेकर उसने बीमारी के विषय में सब कुछ बताया। वे वात विकार से ग्रस्त हो चुका था। उस बाबा बोले, तुम चावड़ी में शांति से रहो। एक दिन के अंतर में बाबा मस्जिद की जिस चावड़ी में जाते वही अमीर रहता था। संधिवात से ग्रस्त उस गांव में अन्यत्र कहीं अथवा कोहला वापस जाकर रहना सुखकारक होता। वे चावड़ी बड़ी पुरानी थी। गिरगिट, छिपकलियाँ, विषैले बच्चू या स्वेच्छा से विचरण करते थे। महारोग एवं रक्तपित्त के रोगी वहाँ रहते थे। स्वान भी वहाँ जूठन खाते थे। चावड़ी के पीछे के हिस्से में कचरे का ढेर था। बाबा की इच्छा के कारण उस अमीर से अपना बिछौना वहाँ लगाकर 9 माह व्यतीत किए। बाबा ने उसे मस्जिद में दर्शन हेतु आने के लिए भी मना किया था। एक दिन के अंतर में चावड़ी में बाबा की आरती होती थी। उससे साईं के सहवास का लाभ भी उसे प्राप्त होता था। भाग्य के सिवाय ऐसा दुर्लभ सहवास को भोग मिलना कठिन है। चावड़ी के बंदीवास से तंग आकर एवं बाबा से बिना आज्ञा लिए वे कोपरगांव जाकर एक धर्मशाला में रहने लगा। एक फकीर प्यास से व्याकुल होकर मरणासन अवस्था में वहाँ आया एवं विनय करने लगा, एक घूंट पानी पिला दीजिए। अमीर को उस पर दया आ गई। उसने जैसे ही उसे पानी पिलाया उसका देहावसान हो गया। पास में कोई नहीं था। रात का समय होने के कारण अमीर घबरा गया। सुबह न्याय अधिकारी घटित घटना का साक्ष्य देने हेतु शपथ लेने वाला
पंचसभा की सभा होगी और अचानक हुई मृत्यु के विषय में धर पकड़ शुरू होगी एवं सरकार ढूंढना शुरू करेगी। फकीर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया, उस पर कौन विश्वास करेगा, ये सोचकर वे जल्दी जल्दी शिरडी के लिए निकल पड़ा। वे मन ही मन सोचने लगा, मैंने सुख के लिए चावड़ी का त्याग किया, मेरे कर्म ही मेरे सामने आए, आप कृपा करें एवं मुझे इससे मुक्ति दिलाएं। बाबा से क्षमा मांगकर जब वे चावड़ी में आया तब उसके मन को शांति मिली। इस प्रकार पाठ पढ़ने के बाद अमीर कुमार को छोड़कर न्याय मार्ग पर चलने लगा। बाबा पर विश्वास होने के कारण उसकी वात की बीमारी भी ठीक हो गई। इसके बाद एक अद्भुत घटना घटित हुई। पूरी चावड़ी 3 खंडों में विभाजित थी। बाबा का स्थान आग्नेय कोण में था। उसके चारों ओर लकड़ी का घेरा था। रात भर वहाँ दिए जला करते बाबा हमेशा रोशनी में रहते थे। अन्य फकीर वगैरह अंधेरे में बाहर बैठते थे। एक दिन मध्य रात्रि के समय बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे। वे अब्दुल से कह रहे थे, अरे मेरे बिछोने के बीच में एक भूत छुपा हुआ है। अब्दुल बत्ती लेकर हर तरफ ढूंढने लगा। बाबा लाठी से जमीन पर प्रहार कर रहे थे। अमीर को बाबा की भाषा समझ में आने लगी थी। जब कभी किसी पर आने वाले संकट निकट होते हैं तभी बाबा ऐसा कहते हैं। इतने में अमीर को स्वयं के बिछोने के मध्य कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। बत्ती पास लाते ही बड़ी कुंडली मार कर बैठा हुआ सांप दिखाई पड़ा, परंतु उसे वहीं मार दिया गया। सभी ने बाबा का महा उपकार माना। जागृत करने हेतु बाबा की कितनी विलक्षण पद्धति थी। भूत वगैरह कुछ नहीं था। भक्त को संकट से छुड़ाने हेतु बाबा ने ये योजना बनाई थी। सर्प बिच्छू नारायण है, ये तुकाराम महाराज के वचन है, परंतु दूर से वंदन करे ये भी उनके ही वचन है। सर्प अधम होते हैं, इसलिए उन्हें मार देना चाहिए, ऐसा बाबा ने उल्लेखित किया है, परंतु व्यवहार में इस संबंध में उनका कर्म निश्चित नहीं था। बाबा कहते हैं, बिच्छू क्या एवं सर्प क्या, सभी ईश्वर के अधीन है। यदि उसकी इच्छा है तो क्या कोई उसे मार सकता है। एक बार एक बिच्छू तालाब में गिर गया। उस बिच्छू को पानी में डूबता हुआ देखकर एक व्यक्ति ने खुशी से ताली बजाई एवं बोलो, अरे बिच्छू, तू लोगों को ऐसे ही छलता है। इतने में दूसरा व्यक्ति वहाँ आया। उसने बिच्छू को पानी में गोते खाते देखा एवं उसे दया आ गई। वे तुरंत तालाब के पास गया एवं चिमटी से पकड़कर बिच्छू को बाहर निकाल दिया। इतने में ही अपनी जातिगत स्वभाव अनुसार उस बिच्छू ने उस व्यक्ति को डंक मारा। संक्षेप में कहे तो जो जो होता है वे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम होता है। काका साहब दीक्षित दिन में नाथ भागवत एवं रात में भावार्थ रामायण पढ़ा करते थे। एक बार दूसरे नियम भले पूरे ना हो, परंतु दीक्षित के पढ़ने का समय कभी नहीं टलता था। इन दोनों ग्रंथों में आत्मज्ञान, वैराग्य एवं नीति, इन तीनों की ज्योत दिव्य रूप से प्रकाशित होती है। साईं की कृपा से दीक्षित के ग्रंथ वाचन के समय पर श्रोता वृंदों में हेमाड पंथ जाने लगे। ऐसे ही एक रात रामायण की सरस कथा चल रही थी। हनुमान को माँ का इशारा समझ आ गया, परंतु उन्होंने अपनी स्वामी की शक्ति को परखा था, इसलिए अनर्थ घटित हुआ। हेमाड पंथ आगे कह रहे थे, सभी लोग जब कथा श्रवण का आनंद ले रहे थे तब बिच्छू के रूप में एक विघ्न वहाँ उत्पन्न हुआ। वे बिच्छू उछलकर कंधे पर बैठकर कथा की मिठास चखने लगा। वहाँ बाबा की महानता का साक्ष्य मिलता है। यदि उस बिच्छू ने स्वभाव अनुसार डंक मारा होता तो कथा में विघ्न आ जाता। राम कथा की महिमा इतनी अपार है कि वे सुनते हुए विघ्न का प्रभाव भी नहीं चला। हेमाड पंथ ने अपने उर्पण में ही बिच्छू को दबाकर पकड़ा एवं बगीचे में ले जाकर छोड़ दिया। उसे मारा नहीं, क्योंकि बाबा की आज्ञा थी। सर्प, बिच्छू एवं विषैले जीवों के प्रति
दुर्लक्ष्य कोई नहीं करता, तब भी बाबा ने उसे छोड़ देने की आज्ञा दी। पूर्व का एक प्रसंग हेमाड पंत को याद आ गया। शिरडी में काका के बाड़े में ऊपरी तल की एक खिड़की के पास सांप दिखाई पड़ा। मनुष्य की उपस्थिति से वे घबरा गया। आगे पीछे जा नहीं रहा था, सिर ऊपर नीचे कर रहा था। किसी ने बत्ती लाई एवं उस सांप को भागने की जगह मिल गई। हेमाड पंत कहते हैं कि उस सांप की मृत्यु का समय नहीं आया था, काल आया था, परंतु बाबा ने हम सब का रक्षण किया। वे सांप आए हुए मार्ग से फटाफट निकल गया। वहीं उपस्थित मुक्ताराम नाम का एक भक्त बोला, छूट गया बेचारा। यदि उस छेद से ना निकल पाता तो सच में प्राण गंवा देता। मुक्ताराम कभी कभी आता और हेमाड पंत से बातचीत करता रहता। हेमाड पंत ने कपड़े मोड़कर खिड़की के नीचे ही रखे थे, वहीं वे सर्प निकला था। ये बात इन्हें पसंद नहीं आई थी। हेमाड पंत मुक्ताराम के विरुद्ध हो गए। दोनों का बहुत वाद विवाद हुआ, परंतु निर्णय नहीं हो पा रहा था। हेमाड पंत ने अपने सोने का स्थान बदल दिया। सांप जिस छेद से आया था उस छेद को उन्होंने चिंदियों से भरकर बंद कर दिया एवं सोने के लिए बिस्तर बिछा लिया। सभी लोग सोने चले गए। रात खत्म हो गई, दिन निकल गया। इसके पश्चात हेमाड पंत ने मुख मार्जन इत्यादि कर्म निपटाए। इतने में बाबा लेंडे बाग से वापस आ गए। मस्जिद में लोग जमा हो गए। नित्य समय पर हेमाड पंत मस्जिद पहुँचे। मुक्ताराम आदि सभी लोग वहाँ आए। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कोई बाबा के लिए हाथ पर तंबाकू मल रहा था, कोई चिलम भर रहा था, कोई बाबा के हाथ पैर दबा रहा था। इस तरह सेवा चल रही थी। बाबा सबके मन की बात समझ गए। उन्होंने धीरे से पूछा, कल रात को बाड़े में क्या वाद विवाद चल रहा था? हेमाड पंत ने उस समय जो जो हुआ वे सब बाबा को बताया। उस स्थिति में सांप को मारे या ना मारे ये पूछते बाबा कहने लगे, सर्प बिच्छू है तो भी ईश्वर है, सभी के अंतरंग में रहता है, इसलिए सभी के विषय में प्रेम रखे। इसलिए प्राणी मात्र से प्रेम करे, उन पर दया करे, साहस छोड़कर सबूरी रखे। श्री हरि सबकी रक्षा करते हैं। ओम साई राम।